हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। साथियों, लेकर आ चुका हूँ फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न और साथ ही साथ जीके का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊँगा वो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने के 110% चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। मतलब जो भी पढ़ाऊँगा ना उसी में से आपका कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब इसी में से आने का चांस रहेगा। मैं वही चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा मेरे दोस्तों, जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की चांसेस रहेगा, या फिर कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा गया वही सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊँगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग देखिएगा डेली, मतलब क्लासेस को देखिएगा। ये क्लास फर्स्ट है, इंडियन नेवी जीके जीएस का पहला वीडियो है। इवन इससे पहले मैं प्रीवियस ईयर करवाया हूँ, तो वो आप देख सकते हो। बाकी ये सभी भी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। साथियों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मतलब रिक्वेस्ट है कि क्लास को प्लीज़ आप सभी को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन जो भी है यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहू जो है असम का प्रमुख त्यौहार है, और एक नृत्य भी है त्यौहार के साथ साथ। ये बिहू एक नृत्य भी है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो मतलब कपास की जो खेती है ना, सबसे ज़्यादा किस मिट्टी पर होती है? इवन कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयोगी होती है? तो वो होती है काली मिट्टी पर ही कपास की खेती की जाती है। पेरियार नदी जो है किस राज्य में बहती है? केरला में बहती है, ठीक है ना। ये सभी को एकदम आपको रट जाना है, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको एकदम बिल्कुल रट जाना है, और आपको ये सभी क्वेश्चन याद होने चाहिए, ताकि जो आपका गोल है ना, इंडियन नेवी की वर्दी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर इंडियन एयरफोर्स, लाइक कोई भी डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका मतलब एग्जाम में एग्जैक्ट यही सब क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। मैं जो भी बताता हूँ ना, अपना सेल्फ एक्सपीरियंस की बदौलत बताता हूँ। मैंने इंडियन नेवी 3 टाइम्स क्लियर किया हूँ, और 2 टाइम्स इंडियन कोस्ट गार्ड और 1 टाइम इंडियन एयरफोर्स। तो साथियों, कहीं ना कहीं मैं आपको वही चीज़ दूंगा जो मतलब आपके एग्जाम रिलेवेंट है। तो आप सभी लोग बस बी ट्रस्टफुल, एंड आप सभी लोग इस चीज़ों को तैयार करना और याद करते रहना। तो क्लासेस की सीरीज रेगुलरली आती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। पेरिस किस नदी के किनारे पर बसा है? तो पेरिस जो है सिंध नदी के किनारे पर बसा है। जो पेरिस है सिंध नदी के किनारे पर बसा है। लंदन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो थेम्स नदी या फिर टेम्स नदी बोला जाता है। लंदन थेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हो, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है ना, वो कौन सा है? और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं, तो जो बृहस्पति ग्रह है ना, सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, और सबसे छोटा है बुध ग्रह। पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। इवन यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक ट्रिक मैं बताता हूँ, POLO। पोलो में कितने लीटर हैं? 4 लीटर है ना। तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो बांदीपुर बांदीपुर नेशनल पार्क है, यहाँ पर कहाँ पर है? तो किस राज्य में है? बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटक स्टेट में, ठीक है ना। पेंसिलिन की खोज किसने की? पेंसिलिन की आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया या आविष्कार किया, ठीक है ना। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया। अल्फ्रेड नोबेल आप कह सकते हैं डायनामाइट के आविष्कार रखें। चलिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या? तो हाँ भाई, आता है, तभी तो करवा रहा हूँ। तो आप सभी लोग को याद करना है क्या है भाई, ये सभी तो याद ही होंगे, बच्चा क्लास का क्वेश्चन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ये सभी क्वेश्चन है ना बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन है और 110% आपके एग्जाम से पूछे जाने के चांसेस हैं। तो ठीक है ना, तो ये सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवाबाजी में आपको इस क्वेश्चन को उड़ा देना है। बाकी जगहों पर क्या आप पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता, जहाँ मतलब यहाँ पर जो भी पढ़ते हैं आपके एग्जाम से मैटर करता है, इतना समझ लीजिए। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। धोनी की चाल सबसे ज़्यादा अधिकतम होती है, तो धोनी की चाल जो है सबसे ज़्यादा इस्पात में अधिकतम होती है। मतलब कहने का मतलब सबसे ज़्यादा धोनी की चाल जो है सॉलिड में अधिक होती है, मतलब ठोस चीज़ें में सबसे ज़्यादा धोनी की चाल सबसे ज़्यादा ठोस वस्तुओं में होती है, तो इवन इस्पात में होती है। आकाश का जो रंग है नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का जो रंग होता है नीला प्रतीत होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो देखिए बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सभी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया। और देखिए ये सभी जो भी इम्पोर्टेंट क्लासेस है, मतलब हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो मतलब इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और ये प्लेलिस्ट से बाहर कोई एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना गारंटी रहेगा। तो सापेक्षता का सिद्धांत याद रख लीजिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? हेनरी बैक्यूरेल ने किया। और एक अश्व शक्ति में 740 वाट होता है, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष इकाई है, आपको पूछा जाएगा कि प्रकाश वर्ष इकाई है, आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में, कुछ ऑप्शंस रहेंगे लंबाई की, फिर से दूरी की, वेग की, त्वरण की। तो उसमें आपको टिक करना है, आपको क्लिक करना है डिस्टेंस की, जो लाइट ईयर इकाई है डिस्टेंस की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। समुद्र की गहराई मापने में प्रयुक्त होता है, तो समुद्र तल की गहराई मापने में प्रयुक्त होता है फैदोमीटर, जो है समुद्र तल की गहराई मापने में प्रयुक्त होता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, किसकी इकाई होती है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की इकाई होती है, एनर्जी की इकाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो आवृत्ति का इकाई होता है, आवृत्ति जो होते हैं, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग मरीचिका बनता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रकाश की तरंगे की प्रकृति होती है, देखिए प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, और जो ध्वनि होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, इतना अच्छा से कोई नहीं करवाएगा, आपको यूट्यूब पर लिख कर दे देता हूँ। और मैंने 5 बार तो डिफेंस के एग्ज़ाम क्रैक किया हूँ, तो लाइक मुझे इतना अच्छा से किसी ने नहीं पढ़ाया। तो मैं भी यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ और कुछ अपने गुरुजनों से भी पढ़ा हूँ। तो वो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर भाई लाइक इतना अच्छा से कोई नहीं बताया है, तो आज तक तो मैं बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा मतलब अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है ये रसिया से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये रसिया से लिया गया है। और फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में, ये अमेरिका से लिया गया है। तो एसआई यूनिट में बल, मतलब एसआई प्रणाली यहाँ पर होगा, एसआई इकाई लिखा गया है, तो एसआई प्रणाली में बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। और सीजीएस प्रणाली में क्या होता है? तो डाइन होता है। और 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। ये आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी कंप्यूटर के जो आईसी चिप्स होते हैं ना, आईसी चिप्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। मतलब यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, एक बार अच्छा से समझ लेते हैं। तो देखिए 20 हर्ट्ज की ध्वनि से कम कम मतलब मनुष्य 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि होगी, इससे कम की जो ध्वनि होगी मनुष्य उसको नहीं सुन सकता है। और तो सुनने के लिए कम से कम 20 हर्ट्ज चाहिए, और 20 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, ठीक है ना, सुन सकता है, मतलब इसको ऑडिबल साउंड बोला जाता है। और कितना तक? तो 20,000
20,000 हर्ट्ज तक मतलब मनुष्य सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से कम तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब इसके बीच की जो ध्वनि है इसको सुन सकता है। तो 3 जीरो के लिए मतलब किलो का प्रयोग किया जाता है, तो 20 किलो हर्ट्ज यहाँ पर लिखा गया। तो यही आप लोग समझ गए होंगे कि जो आईसी मतलब जो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज तक के 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के जो बीच की जो ध्वनि है मनुष्य सुन सकता है। समझ में आया ना। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है। फाउंटेन पेन के आविष्कार किसने किया? तो वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? विटामिन K के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जो है जेल वेड ने किया। ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया? तो प्रिस्टले ने किया। और जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो ये क्वेश्चन का आज मतलब आपका पोस्टमार्टम करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, जल में घुलनशील विटामिन 2 होती हैं, बी और विटामिन सी जो होती है जल में घुलनशील होती है। और तथा वसा में घुलनशील विटामिन होती है विटामिन K, विटामिन E और विटामिन D और A। ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति है जो ये मेघालय राज्य में निवास करती है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं? मानव शरीर में 4 चैम्बर्स होते हैं। कक्ष यानी चैम्बर्स होते हैं 4। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था। और नेक्स्ट बात करते हैं, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। तो रायगढ़ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। और मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मोनालिसा के सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाते थे अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है मैंने करवाया। तो डेली आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलेगा। डेली मतलब ये मतलब डेली आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मतलब लाइक 50 सवाल से ऊपर मिलेंगे और 100 सवाल से भी मतलब 100 सवाल के करीब में रहेगा। तो डेली आपको इतना तैयार करना है और डेली मतलब ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, तो ठीक है ना। तो आपको डेली मिलेगा। तो इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको नोटिफिकेशन को दबा देना है, नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। आप सभी को अपना मतलब स्टडी करते रहना है। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप सभी लोग समझ गए। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और बात करते हैं PDF का। तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। बाकी ये PDF जो है एक बार में मतलब जब सीरीज ये ख़त्म हो जाएगा, पूरा ये क्लासेस हो जाएगी, मतलब जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सभी आ जाएंगे, तो फिर आपको एक PDF में पूरा सवाल दे दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ठीक है, साथ में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।